नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत ईबीक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को दोपहर के 1:30 होने को है। मैं आपके साथ रिपब्लिक के ईबीक्स कैश स्टूडियो से निधि चतुर्वेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत इस बुलेटिन की भी। हम बात करें आरोपियों के चेहरे को बेनकाब करने की। यहाँ पर ये बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है सुशांत के भाई नीरज बबलू की तरफ से कि आरोपियों का चेहरा बेनकाब होगा। दोषी व्यक्ति ही घबराता है, जो दोषी होता है उसी में घबराहट होती है। जांच आगे जाएगी, चीजें खुद ब खुद खुलकर सामने आएंगी। तो एक बड़ा बयान ये सामने आया है इस पूरे मामले के तहत। जांच शुरू करेगी तो कोई स्टेट सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। ये कानूनन लॉ के हिसाब से आप जान लीजिए, किसी का अधिकार नहीं है कि कोई सीबीआई को रोक दे। सीबीआई जब किसी केस को लेती है तो देश के किसी कोने में जाके अपना वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और हम लोगों को पूरा भरोसा है, पूरा आशा जगा हुआ है कि इस केस का सीबीआई जाँच शुरू हो गया है और सीबीआई हर कुछ निकाल के बाहर लाएगी। जितनी भी उसमें बातें हैं, हम समझते हैं कि जितने लोग कॉन्स्पिरेसी में साजिश में शामिल थे, सभी लोग का चेहरा बेनकाब होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खिलाफ कोई जांच एजेंसी जांच अपना काम शुरू करती है तो लोगों को घबराना नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में बैठे लोग अगर दोषी नहीं है तो उनको किस बात की घबराहट है। चाहे कोई एजेंसी जांच करे, अगर हमारे में कोई दोष नहीं है, हमारे पर कोई आरोप लगाता है, कोई जांच एजेंसी हम उस विषय को जांच करने आती है, अगर हम दोषी नहीं तो हम क्यों घबराएं। अगर दोषी व्यक्ति ही घबराहट में जाता है तो सीबीआई से किसी दोषी व्यक्ति को घबराहट है, बाकी दूसरा कोई सीबीआई से घबराता नहीं है। ये हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं। तो माफी मांगे वरना होगी एफआईआर। आप सुन रहे थे उस खास बयान को। इस बयान पर करते हैं बात, सीधे चलते हैं हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश सिंह के पास। प्रकाश, जो दोषी है वही घबराता है, निर्दोषी को घबराने की क्या जरूरत है? कई अहम बातों का जिक्र किया गया नीरज सिंह बबलू की तरफ से इस बयान में। देखिए, कल संजय राउत ने जिस तरीके से अपना आपा खोया और बेतुका बयान किया और एक निर्लज के तरह बयान दिया, सुशांत राजपूत के पिता के बारे में आपत्तिजनक बातें की कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। और हमने भी पता किया पारिवारिक सूत्रों से ऐसी कोई बात नहीं है। और इस पर नीरज बबलू, जो कि सुशांत के चचेरे भाई हैं और बीजेपी के विधायक भी हैं बिहार से, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि ये फालतू बातें कर रहे हैं संजय राउत और उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, पब्लिक अपॉलॉजी करना चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ केस दर्ज होगा और मानहानि का मुकदमा भी दायर किया जाएगा। संजय राउत जो हैं, मैं बता दूं आपको कि कई विवादास्पद बयान देते रहते हैं और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल उठा रहे हैं और शायद उन्हें ये पता नहीं है कि ये जनता की आवाज़ है, जनता की मांग है और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जनता की आवाज़ उठा रही है, क्योंकि देश के लोगों को लगता है कि सुशांत राजपूत के साथ अन्याय हुआ है, उनकी रहस्यमयी मौत हुई है और उनको जानने का हक है और उनकी आवाज़ को हम लोग उठा रहे हैं। संजय राउत को ये भी पता नहीं है कि जब ज़मीन खिसकती है तो नेताओं को पता नहीं चलता है और पार्टियां चुनाव हार जाती हैं। शायद संजय राउत को इसलिए नहीं पता है क्योंकि संजय राउत ने कभी चुनाव लड़ा नहीं है। वो राज्यसभा में बैकडोर से पॉलिटिक्स करते हैं और सामना में केवल अच्छी भाषा में लेख लिख देने से और टीवी पर बयान दे देने से कोई नेता नहीं हो जाता है। तो जनता की नब्ज को टटोलना चाहिए संजय राउत को पहले और जनता के बीच में जाना चाहिए। केवल टेलीविज़न और सामना और स्पोक्सपर्सन का काम करने से कोई जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पाता और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जनता की आवाज़ को पहचानती है और इसीलिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जनता की आवाज़ को ठीक ढंग से, मजबूत ढंग से उठा रही है और सुशांत राजपूत को न्याय दिलाने के लिए मुहिम चला रही है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। बहरहाल नीरज बबलू ने उन पर प्रहार किया है, कहा है कि माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ एफआईआर और मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, नीरज बबलू का संजय राउत पर हमला। संजय राउत माफी मांगे, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। माफी नहीं तो एफआईआर दर्ज करवाएंगे, मानहानि का केस दर्ज करवाएंगे। एक के बाद एक बड़ी खबर आती हुई। इससे पहले आपको बता दें कि
विधानसभा में खड़े होकर नीरज सिंह बबलू ने सीबीआई जांच की मांग की थी। उसके बाद से उन्होंने ये कहा कि दिशा सुशांत केस का संबंध है, दोनों में एक ही तरह के लोग शामिल हैं। और अब एक और बड़ा बयान उनकी ओर से कहा गया है कि माफी मांगी जाए वरना एफआईआर कर देंगे, मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। तो सुशांत के पिता पर अटैक किया गया था, गलत तरीके से हमला बोला गया था। नीरज बबलू ने दो टूक कहा कि संजय राउत ने जो किया है उनको माफी मांगनी होगी आगे बढ़कर, नहीं तो एफआईआर होगी दर्ज। तो संजय राउत को आगे आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उस बयान के लिए जिस पर उन्होंने बेतुकी बयानबाजी की थी सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर। सुशांत सिंह राजपूत के पिता की शादी से जुड़ी हुई बातें कही थी संजय राउत ने, जिसके बाद से अब वो चौतरफा घेरते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से गलत साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि नीरज सिंह बबलू की ओर से कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊल जलूल बातें कर रहे हैं संजय राउत, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और अगर वो नहीं रुके तो हम उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज कर देंगे और अब उनके बयान के लिए उनको माफी मांगनी ही होगी। आपको बता दें कि नीरज सिंह बबलू सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं, साथ ही साथ विधायक हैं। 2 दिन पहले उनकी ओर से बिहार विधानसभा में सीबीआई जांच की मांग की गई थी और अब एक और बड़ा बयान जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के लिए बयानबाजी हुई थी उसको लेकर के किया गया है उल्टा पलटवार। और इस वक्त नीरज बबलू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज बबलू जी नमस्कार आपको। संजय राउत अगर माफी नहीं मांगेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, आपकी मांग क्या है दरअसल विस्तार से बताएं, हमारे दर्शक सुन रहे हैं आपको। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाने का काम किया, घिनौना आरोप लगाने का काम किया, आज सुशांत के पिता के साथ देश के लाखों करोड़ों लोगों की संवेदना है और लोग उनको ये करने, कंसोल करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना ये काफी निंदनीय है और शर्मनाक आरोप है। मैं चाहता हूं कि उनको इस बातों के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं उन्हें लीगल नोटिस भेजूंगा और मानहानि का मुकदमा मैं दर्ज करूंगा उन पे। जी नीरज बबलू, कोई डेडलाइन है आपकी कि आज शाम या कल या कब तक माफी मांग ले वरना आगे बढ़ेंगे और कार्रवाई की जाएगी संजय राउत पर आपकी तरफ से? मैं लीगल सलाह ले रहा हूं और उनको लीगल नोटिस भेजूंगा, अधिवक्ताओं से सलाह लेकर के उनको नोटिस भेजूंगा और इतने संवेदनशील मामले में उनको निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि एक वो राजनेता भी हैं और एक अखबार के संपादक हैं। इस तरह उनका अशोभनीय हरकत से हम समझते हैं कि पूरा देश में आज एक उंगली उठ रही है उन पर। जी नीरज जी, आपको क्या लगता है, पहले उद्धव ठाकरे की ओर से सीबीआई जांच की मांग को खारिज किया गया था, अब संजय राउत की ओर से इस तरह का उल जलूल बयान दिया जाता है, क्या लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? देखिए, हम लोग पहले से लगातार कह रहे हैं कि पूरा देश सीबीआई चाह रहा है, तो अगर आज सीबीआई को मामला गया तो क्यों घबराहट है? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर वो घबराते क्यों है, किस बात से घबराते हैं? सीबीआई से क्या परेशानी है उनको? सीबीआई को फेस करना चाहिए। जिन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है वो घबराए, उनसे पूछताछ होगी, तो ये क्यों घबराए हैं? इनको तो अभी कोई पूछताछ भी नहीं करने गया है, ये घबरा क्यों है? क्या मैटर है? देश को बताए कि घबराहट में क्यों है। पूरा देश जानना चाह रहा है कि घबराहट में क्यों सीबीआई से। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और आज मीडिया और आर भारत पूरा देश उनसे पूछ रहा है कि घबराहट किस बात से है, उनको घबरा क्यों रहे, इसका जवाब तो वो दें। बिल्कुल नीरज सिंह बबलू, जो दोषी होता है वही भ्रमित करता है, जो दोषी होता है वही घबराता है, जो दोषी होता है वही बहानेबाजी करता है, लिहाजा दोषियों को सामने लाना है। इस मुहिम में हमें सबका साथ मिल रहा है, आपने भी सराहना की है। अब इंतजार इस बात का कि संजय राउत कब तक आगे आते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, वरना लीगल एक्शन के लिए तैयार हो जाइए संजय राउत साहब। नीरज बबलू, नीरज बबलू जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। नीरज बबलू हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि माफी मांगनी चाहिए संजय राउत को अपने अनर्गल बयान पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि सुशांत के पिता को लेकर के आखिर संजय राउत की ओर से इस तरह का उल जलूल बयान दिया गया था। ये मेरी जानकारी है और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास
कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक, हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच, वो सच अब सामने आएगा।